नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही रोचक और जानकारी से भरा हुआ टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबने देखा भी होगा कि आजकल सभी ग्रुप्स में और समाचार पत्रों में एक खबर बहुत चर्चा में है कि इस वित्त वर्ष से जीपीएफ पर इनकम टैक्स लगना शुरू हो गया है। आज के इस वीडियो में हम इस समाचार की तह तक जाएंगे और इससे संबंधित नियम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक एग्जाम्पल के जरिए ये समझने का प्रयास करेंगे कि कितने कंट्रीब्यूशन पर ये नियम लागू होगा, किसे इनकम टैक्स देना होगा जीपीएफ के कंट्रीब्यूशन पर और कौन इससे प्रभावित होगा और कितना प्रभावित होगा। तो दोस्तों आइए डिटेल में इस नियम को देखते हैं। दोस्तों, इस सारी चर्चा की शुरुआत 15/2/2022 की डाक विभाग की एक चिट्ठी से हुई है, जिसमें सभी डीडीओज को ये डायरेक्शन दी गई हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के टैक्स के कैलकुलेशन के समय साल के दौरान 5 लाख से ऊपर की सब्सक्रिप्शन पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है जीपीएफ से, उसे एम्प्लॉय की करंट ईयर की इनकम में ऐड करके इनकम टैक्स की कैलकुलेशन की जाए। यह इंस्ट्रक्शन 31/8/2021 को इनकम टैक्स 1961 के 25th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग है। 31/8/2021 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 25वां संशोधन करके नए रूल बनाए, जिनका शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट इस प्रकार से है। दीज रूल में बी कॉल्ड द इनकम टैक्स 25th अमेंडमेंट रूल्स, यानी कि इन्हें इनकम टैक्स एक्ट के 25वें संशोधन नियम कहा जाएगा। दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन 1st day of April 2022 कि 1/4/2022 से लागू होंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इस 25वें संशोधन से क्या बदलाव आया है। इस बदलाव के बाद 9C के बाद एक नया रूल 9D इंसर्ट किया गया है, जिसका टाइटल है कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इंटरेस्ट रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशन इन ए प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एक्सीडिंग स्पेसिफिक लिमिट। पहले जो सेक्शन 10 में प्रोविजन थे उसके अनुसार जो प्रोविडेंट फंड पर होने वाला इंटरेस्ट था इनकम में ऐड नहीं किया जाता था, परंतु अब एक नया नियम बनाकर स्पेसिफिक लिमिट के बाद अगर प्रोविडेंट फंड में कोई कंट्रीब्यूशन किया जाता है तो उस पर होने वाला इंटरेस्ट इनकम में ऐड किया जाएगा। इस पर्पज़ के लिए सब क्लास 2 में बताया गया है कि 2021-22 और आने वाले सालों से 2 अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे, एक प्रोविडेंट फंड के टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन और नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन जो एक एम्प्लॉई या पर्सन द्वारा किया गया है एक साल के दौरान। इसे हम इस प्रकार से समझते हैं जैसे कि आज की डेट में एक साल के कंट्रीब्यूशन का एक सिंगल ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है, जिसमें साल के दौरान होने वाला टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। इस नियम के लागू होने के बाद पूरे साल के दौरान एक एम्प्लॉय के 2 अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे। एक अकाउंट में टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन का अकाउंट मेंटेन किया जाएगा और दूसरे अकाउंट में नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन का अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में क्या क्या फिगर होगी। क्लोजिंग बैलेंस रहेगा जो 31 मार्च 2021 को एक अकाउंट में था। 31 मार्च 2021 को जो भी प्रोविडेंट फंड का क्लोजिंग बैलेंस था उसे नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में रखा जाएगा। दूसरी फिगर वो होगी वो कंट्रीब्यूशन जो कि एक साल के दौरान टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में नहीं रखा गया। तीसरे क्लॉज में बताया गया है कि क्लोजिंग बैलेंस और जो अमाउंट टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में रखी गई है उसके अलावा जो भी अमाउंट बची है उस पर होने वाला इंटरेस्ट
नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में रखा जाएगा। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लें कि एक एम्प्लॉय का 31 मार्च 2021 को क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख रुपए है, तो ये अमाउंट नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में आएगी। उसके बाद उसने साल के दौरान जो भी कंट्रीब्यूशन किया है, आज की डेट में ये कंट्रीब्यूशन की जो अपर लिमिट है नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में रखने की, वो 5 लाख रुपए है। एम्प्लॉय द्वारा अपने प्रोविडेंट फंड में जो भी अमाउंट 5 लाख से कम कंट्रीब्यूट की गई है, उसे नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में रखा जाएगा। तीसरे पॉइंट में ये क्लियर किया गया है कि 5 लाख से कम कंट्रीब्यूशन जो साल के दौरान एम्प्लॉय द्वारा किया गया है, उस पर जो इंटरेस्ट हुआ है उसे भी नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉई 10,000 रुपये पर मंथ अपने जीपीएफ से कटवा रहा है, तो उसका पूरे साल का कंट्रीब्यूशन 1,20,000 हुआ, जो कि अपर लिमिट 5 लाख एनुअल से कम है। इस प्रकार से पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस और उसमें हम इस साल की सब्सक्रिप्शन जो कि 1,20,000 रुपये है उसे जोड़ दें, उस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में रखा जाएगा। पॉइंट बी में बताया गया है कि टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट किस प्रकार से मेंटेन किया जाएगा। इस अकाउंट में पहली फिगर वो आएगी जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट से जो बाहर कोई कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में किया गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे आज की डेट में ये थ्रेशोल्ड लिमिट 5 लाख रुपए है। अगर एक एम्प्लॉई 55,000 रुपये पर मंथ अपने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है, तो उसका पूरे साल का प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन 6,60,000 होगा। तो 1,60,000 जो अपर लिमिट से बाहर है, वो जो कंट्रीब्यूशन उस एम्प्लॉय द्वारा एक साल में किया गया है, उसे टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में रखा जाएगा। सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि इस अमाउंट पर, यानी कि 1,60,000 जो 5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन है, उस पर होने वाले इंटरेस्ट को टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में रखा जाएगा। सी पॉइंट में बताया गया है कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहेगी। आज की डेट में ये लिमिट रहेगी 5 लाख रुपए अगर कंट्रीब्यूशन में एम्प्लॉयर का कोई शेयर नहीं है, यानी कि जीपीएफ में। पॉइंट 2 में बताया गया है सी के कि ये अपर लिमिट रहेगी 2.5 लाख रुपए अगर एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन है, यानी कि ईपीएफ वगैरह में। तो दोस्तों, आइए अब नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट और टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट को एक एक्सेल वर्कशीट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हम एक एम्प्लॉय का एग्जाम्पल लेते हैं जो 55,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से अपनी सब्सक्रिप्शन कटवा रहा है जीपीएफ की। उसका पेड मंथ हम लेते हैं अप्रैल 2021। इस महीने में उसकी कंट्रीब्यूशन है 55,000 रुपये। कम्युलेटिव बैलेंस यानी कि पिछले बैलेंस को जोड़कर जो बैलेंस होता है वो भी यहाँ पर 55,000 ही रहेगा। और 55,000 रुपये जो आज की डेट में जीपीएफ का इंटरेस्ट है 7.1%, उसके अकॉर्डिंग एक महीने का ब्याज कैलकुलेट हुआ 325 रुपये, यानी कि 55,000 का एक महीने का ब्याज 325 रुपये, 7.1% एनुअल के रेट में। इसी प्रकार से मई 2021 में 55,000 की अगली कंट्रीब्यूशन के बाद कम्युलेटिव बैलेंस हो गया 1,10,000 रुपये, जिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ 651 रुपये। इस प्रकार से दिसंबर 2021 तक जो एम्प्लॉई का टोटल एनुअल जीपीएफ कंट्रीब्यूशन है वो 5 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है। यहाँ पर इसका टोटल कंट्रीब्यूशन होता है 4,95,000 रुपये, जिस पर एक महीने का ब्याज है 2,929 रुपये। उसके बाद जनवरी 2022 में, क्योंकि टोटल कंट्रीब्यूशन है मंथली 55,000 रुपये, यहाँ पर हम सिर्फ 5,000 रुपये लेंगे, क्योंकि हमने
इस अकाउंट में जो एनुअल कंट्रीब्यूशन है उसे 5 लाख तक की सीमा में ही रखना है। 5 लाख की कम्युलेटिव बैलेंस होने पर जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 2958 रुपये। अगले 2 महीने में हम नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में कोई भी सब्सक्रिप्शन ऐड नहीं करेंगे और अगले 2 महीने का इंटरेस्ट हम 5 लाख पर ही कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 2958 रुपये के हिसाब से ही 2 महीने का। इस प्रकार से जो 5 लाख तक का टोटल एनुअल कंट्रीब्यूशन है उस पर जो ब्याज कैलकुलेट होगा वो होगा 23,518 रुपये। जैसा कि हमने नियम में पढ़ा था कि नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आएगा, हम अज्यूम करते हैं कि इस एम्प्लॉय का 1/4/2021 को ओपनिंग बैलेंस 30 लाख रुपये था। 30 लाख रुपये पर 7.1% एनुअल के हिसाब से पूरे साल का ब्याज हो जाता है 2,13,000 रुपये। उसके बाद 5 लाख तक की थ्रेश होल्ड लिमिट के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है यानी कि 5 लाख रुपये उसे हम इस अकाउंट में इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद ऊपर बताई गई 5 लाख तक की कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है यानी कि 23,518 रुपये उसे हम इस अकाउंट में इंक्लूड कर लेंगे। हमारे पास टोटल हो जाएगा 37,36,518। आइए अब एक नज़र डालते हैं टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में। यहाँ हम देखें तो दिसंबर 2021 तक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 5 लाख की थ्रेश होल्ड लिमिट के अंदर है। यहाँ तक इस अकाउंट में कोई भी अमाउंट नहीं दिखाई जाएगी। नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट बनाते समय जनवरी 2022 में हमने 5,000 रुपये की अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूड कर ली थी। जो बैलेंस बचा हुआ है यानी कि 50,000 रुपये उसे हम टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में लेंगे जो कि थ्रेश होल्ड लिमिट से बाहर है। इस 50,000 की अमाउंट पर इंटरेस्ट 1 महीने का कैलकुलेट होगा 296 रुपये। फरवरी 2022 का टोटल कंट्रीब्यूशन यानी कि 55,000 रुपये इस अकाउंट में इंक्लूड किया जाएगा और कम्युलेटिव बैलेंस इस अकाउंट का बन जाएगा 1,05,000 रुपये, जिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 621 रुपये। इसी प्रकार से मार्च 2022 में टोटल कंट्रीब्यूशन 55,000 रुपये इस अकाउंट में ऐड होगा और कम्युलेटिव बैलेंस हो जाएगा 1,60,000 रुपये और जिस पर इंटरेस्ट होगा 947 रुपये। इस अकाउंट में आने वाला टोटल कंट्रीब्यूशन रहेगा 1,60,000 रुपये और इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 1,864 रुपये। आइए अब टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट की फिगर देख लेते हैं। इस अकाउंट में टोटल कंट्रीब्यूशन जो 5 लाख की लिमिट के बाहर है यानी कि 1,60,000 रुपये। उसके बाद इस थ्रेश होल्ड लिमिट के बाहर के कंट्रीब्यूशन यानी कि 1,60,000 पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है यानी कि 1,864 रुपये वो इस अकाउंट में आएगा। इन दोनों अमाउंट का टोटल होगा 1,61,864 रुपये। दोस्तों यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि 5 लाख की थ्रेश होल्ड लिमिट के बाद जो कंट्रीब्यूशन है यानी कि 1,60,000 उस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है यानी कि 1,864 रुपये केवल ये ही एम्प्लॉय की इनकम में टैक्स कैलकुलेशन के पर्पज़ से ऐड होगा। नेक्स्ट ईयर में जो एम्प्लॉय का ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट और नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट यानी कि 37,36,518 में 1,61,864 जोड़ने के बाद जो टोटल फिगर आएगी 38,98,382 रुपये, ये अगले साल के नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि बहुत ही छोटे वर्ग पर यह नियम प्रभाव डालेगा। जो कर्मचारी या अधिकारी अपना मंथली जीपीएफ 41,667 से कम कटवा रहे हैं उन्हें यह नियम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा। और जो कर्मचारी
इस सीमा से बाहर अपना जीपीएफ कटवा रहे हैं, उन्हें भी ये नियम बहुत कम इफेक्ट करेगा और बहुत ही कम इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।